श्री स्वामी समर्थम। राधा कृष्ण की कहानी है। चलो तो हम सुनते हैं। सत्ययुग और त्रेता युग बीतने के बाद जब द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर झूठ, अन्याय, असत्य, अनाचार और अत्याचार होने लगे और फिर प्रतिदिन उनकी अधिकता में वृद्धि होती चली गई। अधर्म के भार पर पृथ्वी दुखित हो उठी। उसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव के पास पहुंचकर प्रार्थना की कि वे उसे इस असहनीय भार से मुक्त करें। लेकिन वे तीनों ही पृथ्वी पर इस भार से मुक्त करने में असमर्थ थे। कोई उपाय न देखकर विष्णु ने कहा, चलिए हम लोग भगवान के पास चले, वही कोई उपाय हमें बता सकेंगे। विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव के साथ गोलोक में पहुँचे तो उन्होंने परब्रह्म परमेश्वर को कृष्ण के रूप में और उनकी माया को राधा के रूप में देखा। गोलोक में वृंदावन नामक सुंदर और सुरम्य वन में एक सुंदर आश्रम था। उसी के निकट एक नदी बह रही थी। विष्णु ने परब्रह्म परमेश्वर को पृथ्वी के दुख की गाथा सुनाई और उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी के दुख से परिचित हूँ। पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए शीघ्र ही वज्र में कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाला हूँ। मैं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में जन्म लूँगा और क्योंकि मैं अपनी माया से और मेरी माया मुझसे पृथक नहीं रह सकती, इसलिए मेरी माया राधा के रूप में बरसाने में रुक्ष भानुगोप के घर में जन्म लेगी और उसके बाद मैं पृथ्वी को इस भार से मुक्ति दिलाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि एक एक पापी का वध करना कठिन है, इसलिए मैं एक ऐसा उपाय करूँगा कि संसार में समस्त पापी स्वयं ही लड़ भिड़कर पृथ्वी को भारहीन बना देंगे। आप लोग निश्चित होकर अपने अपने पधारिए और मेरे आदर्शों का प्रतीक्षा कीजिए। विष्णु आदि देवता ने परमेश्वर को प्रणाम किया और अपने अपने लोक में आकर परम पिता के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद ही अत्याचारी और अनाचारी मथुरा नरेश कंस के कारागार में बंदी वासुदेव की पत्नी देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। बालक के रूप में जन्म लेने से पूर्व ही भगवान ने उन्हें अपनी योजना बताते हुए आदेश दिया था कि वासुदेव जी उन्हें गोकुल में नंदगोप की पत्नी यशोदा के पास छोड़ आए। उसी समय उसके गर्भ से जन्म लेने वाली कन्या को लाकर कंस के हवाले कर दे। वह कन्या मेरी योग माया है। वासुदेव ने ऐसा ही किया और कृष्ण गोकुल में नंदगोप की पत्नी यशोदा की गोद में पलने लगे। उसी समय उसकी माया ने राधा के रूप में बरसाने के रुक्ष भानुगोप की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया, जिसका नाम माता पिता से बड़े चाव से राधा रख दिया। दो अलग अलग गांव में रहते हुए भी राधा और कृष्ण बचपन से ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। वन में गाय चराते हुए एक साथ राधा कृष्ण की भेंट हो जाती। फिर जब वे दोनों बड़े हो गए, तब भी रात्र की बेला में कृष्ण अपनी बांसुरी के स्वयं द्वारा अपनी प्रियतमा राधा को पुकारते। राधा अपनी सहेली गोपपालियों के साथ कृष्ण के पास पहुंच जाती। राधा और कृष्ण का यह प्रेम दो किशोर लड़के लड़की का प्रेम था, जो थोड़े दिन में पूरे ब्रज को चर्चित हो गया। नंद बापा और यशोदा ने चाहा कि कृष्ण का विवाह राधा के साथ कर दिया जाए। उधर बरसाने में कृष्ण भानु और उसकी पत्नी कलाती यही भी इच्छा थी। एक शुभ दिन देखकर राधा और कृष्ण की सगाई कर दी। पूरा ब्रज प्रदेश आनंदोघोष भरे उत्सव से भर गया, लेकिन उन दोनों का विवाह नहीं हो पाया था कि कंस के आदेश पर अक्रूर कृष्ण को बुलाने के लिए मथुरा से वृंदावन पहुंच गए और अत्याचारी कंस तथा राक्षसी स्वभाव वाले अनेक अनुचरों का वध करने के लिए कृष्ण और बलराम के साथ वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। और मथुरा में कंस आदि का वध करने के बाद मथुरा राज्य की सुरक्षा के उत्तरदायित्व में कृष्ण को इतना उलझा दिया कि वह चाहकर भी वृंदावन नहीं जा सके। अपने
जहाँ माता कंस के वध का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा को घेर लिया, लेकिन कृष्ण और बलवान ने अपने पराक्रम से जरासंध और उसकी विशाल सेना को पीठ दिखाकर भागने पर विवश कर दिया। लेकिन जरासंध पराजित होकर शांत नहीं बैठा। उसके कई बार मथुरा पर आक्रमण किए। मथुरा एक छोटा सा राज्य था और मथुरा नगर सुरक्षित स्थान पर नहीं बसाया गया था। अंत कृष्ण ने मथुरा छोड़कर अन्य कहीं जाने का निश्चय कर लिया और जरासंध की विशेष सेना के बीच मधुरवासु को सुरक्षित निकालकर 1000 योजन दूर भारतवर्ष के पश्चिमी सागर तट पर ले गए और द्वारका नगर की स्थापना करके एक शक्तिशाली यादव राज्य स्थापित कर दिया। अंकर के साथ मथुरा छोड़कर आने के बाद कृष्ण और राधा का मिलन फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन वे आजीवन एक दूसरे को भूल नहीं पाए। वैभव संपन्न द्वारका में अनेक सुंदर पत्नियों का प्यार पाकर भी वह राधा के प्यार को नहीं भूल पाया और संसार आज भी राधा कृष्ण के प्रेम को एक आदर्श प्रेम के महान तथा अमर प्रतीक के रूप में याद करता है। उनकी मूर्तियां भारत के मंदिरों में नहीं, विदेशों में मंदिरों में भी प्रतिष्ठित है और लोग बड़े भक्ति भाव से उनकी पूजा आराधना करते हैं। राधा कृष्ण, राधे कृष्ण।